रोमियो 3 अध्याय के 23 पद में, रोमियो 3 अध्याय के 23 पद में हम इस प्रकार देखेंगे वचन को, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। एक शराब पीने वाले व्यक्ति से कह दो कि परमेश्वर की महिमा करो, करेगा? है? एक गांजा पीने वाले व्यक्ति से कहो कि परमेश्वर की महिमा आराधना करो, करेगा? नहीं करेगा। बाइबल बताती है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। हालेलुया। पाप भी स्वामी है और परमेश्वर भी स्वामी है। हालेलुया। पाप भी स्वामी है और परमेश्वर भी स्वामी है। और बाइबल कहती है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हालेलुया। एक से प्रेम करेगा और दूसरे से बैर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम सुन चुके हो, कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम करना। ऐसा सुना है, नहीं सुना है? अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने बैरी से बैर करना, ऐसा लिखा है बाइबल के अंदर। अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने बैरी से। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमको आपको वचन के द्वारा सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम करो। हालेलुया। कितने लोग अपने बैरी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं? है कोई इसमें जल बैठा है? यीशु मसीह ने अपने बैरियों से प्रेम करना सिखाया है। कहा तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने बैरी से बैर करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम अपने बैरी से प्रेम करो। हालेलुया। हमारी बात समझ में? अपने बैरी से क्या करना है? प्रेम करना है। और अपने सताने वाले, जो तुमको सताते हैं लोग, उनसे क्या करना है? उनके लिए प्रार्थना करना है। वचन कहता है तब तुम परमेश्वर की संतान थे। हमारी बात समझ में? क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है। और यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है 1 अध्याय में कि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में पहुंची है। और हालेलुया। और परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है। और बाइबल ऐसा कहती है एकलौता पुत्र जो पिता की गोदी में है उसी ने परमेश्वर को प्रकट किया है। हालेलुया। 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 तो हमें अपने बैरी से प्रेम करना है ना? उसके लिए प्रार्थना करना है। बाइबल कहती है तब तुम परमेश्वर की संतान ठहरोगे। आप कितने लोग मानते हैं परमेश्वर की संतान हैं? आप उठाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है मेरे प्रिय बहनों भाइयों। परमेश्वर वो गांजा, बीड़ी, तंबाकू, शराब नहीं पीता है। और यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपको भी शुद्ध होने की जरूरत है। क्योंकि उसने कहा है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम धर्म बदल दो, उसने ये नहीं कहा तुम अपनी जाति बदल दो, उसने ये नहीं कहा तुम अपना संप्रदाय बदल दो। उसने कहा जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र। आप मेरे प्रिय परमेश्वर की बेटियों बेटियां, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर की प्रजा हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बेटी के रूप में देखता है। परमेश्वर आपको अपने बेटे के रूप में आपको देखता है। सिस्टम बिगड़ गया है ना? सिस्टम बिगड़ गया जब परमेश्वर को लोगों ने पहचानना नहीं चाहा। हालेलुया। आज लोग परमेश्वर को पहचान रहे हैं? नहीं पहचान रहे। हालेलुया। आज लोग परमेश्वर को भूल गए। और यह उसमें
उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय के 5 पद में लिखा हुआ है, और आयत को पढ़ेंगे। देखिए 5 पुस्तक है, निकालो। उत्पत्ति 5 अध्याय के 6 पद में। जब सेत 105 वर्ष का हुआ, 6 का 5 बढ़ रही है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उठता है निरंतर बुरा उठता है। परमेश्वर देख रहा है। कहाँ से देख रहा है मेरे प्रियो? आसमान से देख रहा है। जैसे हम आप घरों में कैमरा लगाते हैं, रोड पर कैमरा लगाते हैं, कोई एक्सीडेंट होता है या कोई कुछ होता है, उस कैमरे में फीड हो जाता है। ऐसे परमेश्वर आपको आकाश से देख रहा है। वो स्वर्ग से परमेश्वर मनुष्य को देख रहा है कि पृथ्वी पर उसकी नजर लगी हुई है। वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने देखा। कहाँ देखा है? पृथ्वी पर देखा। क्या देख रहा है? कि पृथ्वी पर मनुष्यों की बुराई, आज हर एक भाई बहन एक दूसरे की बुराई कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी की चुगली कर रहा है, घर में भाई भाई की चुगली हो रही है। उन्होंने हिस्सा हमसे ज्यादा ले लिया, उन्होंने हमको कम दे दिया, है ना। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और समाज में भी ऐसे हो रहा है ना। एक दूसरे की चुगली हो रही है, बुराई हो रही है। परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ देखता है। लिखा वचन में, यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की बुराई बढ़ गई है, और उनके कहाँ पर विचार उठता है? मन में उठता है। हालेलुया। उनके विचार मन में उठता है। क्या विचार उठता है? पढ़िए वचन को। जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। मनुष्य के मन के विचार में जो कुछ उठता है निरंतर। हालेलुया। वचन में लिखा है, बुराई के बदले किसी की बुराई। हालेलुया। क्या हो पाएगा? ये कठिन है। वचन में लिखा है, बुराई के बदले किसी की बुराई, बल्कि उसको बुराई को भलाई के में जीत लो। बुराई को कहता है तो उसे पानी पिलाओ। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आसमान से देख रहा है कि मनुष्य कैसे चलता है। उसकी दृष्टि मनुष्य के चाल चलन पर लगी हुई है। बाइबल में लिखा है, उस मनुष्य के मन के विचार में जो कुछ उठता है निरंतर बुरा उठता है। कहाँ उठता है? मन में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मन क्या है? शरीर के अंदर एक ऐसा एक तत्व समझ लीजिए, ऐसा एक अंग है। मन सब वस्तुओं से धोखा देने वाली वस्तु है, और इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। कहाँ रोग लगा हुआ है? मन के अंदर लगा हुआ है, रोग लगा हुआ है। मन की कितनी रक्षा कर, क्योंकि जीवन का जो मुख्य स्रोत है वो हमारा आपका मन है।